ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनांच हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति षष्ठाध्याये द्वितीयः पादः स्वर प्रकरणं कक्षा संख्या 67वीं 67वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे 67th को। ठीक है, चलिएगा पुस्तक ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया था, उससे आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। ठीक है, गत कक्षा में मैंने आपको अंतिम सूत्र यह पढ़ाया था, व्यवायनोन्तरम। ठीक है, 166 में। चलिए, सूत्र है मुखम स्वांगम। मुखम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम, स्वांगम प्रथमा व्यक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति है बहुव्रीहौ अंतः उत्तर पदस्य उदात्तः। इन पदों की अनुवृत्ति है। अर्थः स्वांगवाची मुखम उत्तर पदम बहुव्रीहौ समासेन्तोदात्तं भवति। स्वांगवाची मुख शब्द, स्वांगवाची मुख शब्द का अर्थ है शरीर का अंगवाची जो मुख ही। एक मुख का अर्थ होता है प्रधान, तो यहाँ स्पष्ट कह दिया कि स्वांगवाची माने शरीर के अंग, माने अपने अंग, मनुष्य के अंग, मान प्राणियों के अंग को कहने वाला, जो इस मुख को कहने वाला जो मुख शब्द है। ठीक है, तो उस मुख के उत्तर पद रहते हुए बहुव्रीहि समास में क्या हो जाता है, अंत उदात्त हो जाता है। बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम से क्या है, पूर्व पद का प्रकृति स्वर प्राप्त था, तो उत्तर पद का अंत उदात्त कर दिया। यहां बता रहे हैं स्वम अंगम स्वांगम, माने अपना जो अंग होता, अंग वो मुख शब्द लेना है, स्वांगम, उसको स्वांग कहते हैं। उदाहरण दिया गौरमुखः भद्रमुखः। गौरम मुखम यस्य सह गौरमुखः। बहुव्रीहि समास हो जाएगा अनेक मन्य पदार्थ से, और मुख शब्द है अंत उत्तर पद में, तो अंत उदात्त हो गया। बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम से गौर का प्रकृति स्वर प्राप्त था, तो अंत उदात्त कर दिया कि भद्रम मुखम यस्य स भद्रमुखः, माने अच्छा मुख, जिसके देखने से प्रसन्नता मिलती हो। किसी के मुख देखने से कष्ट प्रतीत होता है। ठीक है, मुख, मुख अर्थ है, तो मुख का अर्थ होगा जो गलत काम करता है, उसका मुख नहीं देखना चाहते। ठीक है, चलिएगा, तो ये हो गया हमारा गोरे मुख वाला व्यक्ति। नाव्यय दिक् शब्द गो महत् स्थूल मुष्टि पृथु वत्सेभ्यः। पदच्छेदा न अव्ययपदम अव्ययादि वत्सेभ्यः पंचमी व्यक्ति बहुवचनान्तं समासः। दिशाम शब्दाः दिक् शब्दाः षष्ठी तत्पुरुषः। ठीक है, और फिर हमारा इसमें किया है इसमें ये होगा। फिर अव्यय में अव्यय इत्यत्र इतरेतर द्वंद्व, फिर इसमें कर दिया
ये तो षष्ठी हो गया इसमें दिक् शब्द में। अब अव्ययम च दिक् शब्दश्च गौश्च महच्च स्थूलश्च मुष्टिश्च पृथुश्च वत्सश्च वत्साः तेभ्यः वत्सेभ्यः। इस प्रकार से इतरेतर योग द्वंद्व के लिए विग्रह कर लेना है। चलिएगा, अनुवृत्ति इसमें आ रही है मुखम स्वांगम बहुव्रीहौ अंतः उत्तर पदस्य उदात्तः। ठीक है। अर्थः अव्यय दिक् शब्द गो महत् स्थूल मुष्टि पृथु वत्स इत्येतेभ्यः परम स्वांगवाची मुखम उत्तर पदम बहुव्रीहौ समासे नान्तोदात्तम भवति। ठीक है। कहते हैं अव्यय, अव्यय का अर्थ हो गया अव्यय जिनकी संज्ञा है, जो अव्यय शब्द हैं, और दिशावाची शब्द गो शब्द महत स्थूल और मुष्टि और पृथु और वत्स, इनसे परे यदि मुख शब्द स्वांगवाची होगा तो उसको कहते हैं, उसको अंत उदात्त नहीं होगा। पूर्व सूत्र से अंत उदात्त प्राप्त था तो उसका मना कर दिया, तो क्या होगा, बहुव्रीह प्रकृत्या, पूर्व पदम से पूर्व पद का प्रकृति स्वर हो जाएगा इनमें। ठीक है। तो ये जो भी उदाहरण दिए हैं उन सब में क्या किया है, पूर्व पद का। जैसे अव्यय का दिया उच्चैर मुखम, तो उच्चैर में ये पूर्व पद उच्चैर का अंतुदात्त कर दिया। ठीक है। ऐसे नीचैर मुखम दिक् शब्द का प्रांग मुखः मुखः, या नीचैर मुखः है। ठीक है, मैंने गलत उच्चारण कर दिया, उच्चैर मुखः नीचैर मुखः, जो बहुव्रीहि समास है। ठीक है। प्रांग मुखः ये उदात्त हो गया। प्रत्यंग मुखः पूर्व पद प्रत्यंग है, तो ये प्रत्यंग शब्द पूर्व पद का अंतुदात्त है, अभी बताएंगे। गोमुखः गो उदात्त हो गया। महामुखः महा का आउदात्त हो गया। स्थूल में ला हो गया स्थूल मुखा। मुष्टि मुष्टि मुखा में मुष्टि का ई हो गया। पृथु मुखा पृथा, पृथु है, ये गलत लिख गया यहाँ पर, पृथु है, पृथु मुखा में ये उदात्त हो गया। और वत्स मुखा में ये हो गया। ठीक है। तो पूर्व पद का प्रकृति स्वर हो गया है। उच्च इसमें नीचे सभी बता दिया, नीचे ही बता देते हैं तो सरलता समझ में आ जाएगा आपको। देखिए ऊंचाई नीचाई शब्द स्वरादि गण में पड़े हुए, अंतुदात्त पड़े हुए हैं, वहीं पर अंतुदात्त करके पड़े हुए हैं, तो इसलिए क्या है, उच्चैर और नीचैर क्या है, अंतुदात्त हो गए। प्रांग शब्द को क्या हो गया, अनिगंतो अंचतौ व प्रत्यय 6:2:52 में हमने क्या किया था, प्रांग शब्द का जो ये प्रा था ये उदात्त कर दिया था। क्या कर दिया था, उदात्त कर दिया। वहां पर उदाहरण आया प्रांग का। तो प्रांग शब्द इस सूत्र से क्या है, यहाँ पर उदात्त ये आ उदात्त है। और पूर्व पद का प्रकृति स्वरत्व होता है, वही इसकी सिद्धि देखिए आप। प्रत्यंग आया था, प्रत्यंग में भी हमने सिद्धि कर ली थी। प्रत्यंग में क्या है, गतिकार को पदार्थकृत से कृत स्वर होता है, ध्यान देंगे। इसमें क्या है, प्रत्यंग में प्रति, प्रति और अंग, अंग मना अंशु धातु का है, तो यहाँ गतिकार को पदार्थकृत लगता है, तो कृत स्वर से क्या होता है, जो प्रत्यंग का जो अंग है उसका जो अ है वो क्या उदात्त हो जाता है। गतिकार को पदार्थ कमा, गति है प्रति, प्रति से उत्तर जो ये अंग दिख रहा है, ये क्या कृत प्रत्यंग शब्द है, तो इसका ये प्रत्यंग में फिर कोई लग जाता है तो आ को उदात्त हो गया है। तो प्रत्यय का जो आ है वो उदात्त है। गो की सिद्धि हमने करे, दो प्रत्यांत गो शब्द अंत उदात्त है, मैंने उसमें उदात्त है। और महत की, महत शब्द भी क्या है, उणादि सूत्र से यहाँ पर हमने की थी 6:2:38 में, महत शब्द भी क्या है, अंत उदात्त है। हा का आ उदात्त है, त को आ हो जाएगा, फिर आका सवर्ण दीर्घ हो जाए तो आ उदात्त रहेगा। स्थूल शब्द क्या है, पचाद्यच, पचादिगण में पड़ा होने से क्या है, वो पचादिगण में पच अच प्रत्यय हुआ है, तो अच प्रत्यय होने से स्थूल शब्द क्या होगा, प्रत्यय स्वर से अंत उदात्त हो गया। स्थूल, स्थूल में जो लका है वो अंत उदात्त हो गया प्रत्यय स्वर से। मुष धातु से कितिच प्रत्यय किया है इन्होंने, तो मुष्टि शब्द बनता है। तो कितिच प्रत्यय होने से क्या है, ये भी अंत उदात्त है, कितिच प्रत्यय।
अंतुदात्त है प्रत्यय स्वर से। पृथु शब्द क्या है, पृथ्वी मृदि इत्यादि उणादि सूत्र से प्रथम पाद का 28वां सूत्र है, उससे क्या है कुप्रत्यांत है, कुप्रत्यांत होने से प्रत्यय स्वर से ए भी उदात्त है। वत्स शब्द क्या है, त्रिवदि वच्ची वसी इत्यादि उणादि सूत्र से तीसरे पाद का 62वां है, सप्रत्यांत होने से क्या है प्रत्यय स्वर से ए भी अंतुदात्त है। ठीक, तो इस प्रकार से पूर्व पद के स्वर इस प्रकार से रहे। ठीक है, चलिएगा ये हो गया। निष्ठोपमानादन्यतरस्याम, निष्ठोपमानात् पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम, अन्यतरस्याम सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम। समास निष्ठा च उपमानं च निष्ठोपमानम, तस्मात् निष्ठोपमानात्। ठीक है, समाहार द्वंद्वः, समाहार द्वंद्व समास। अनुवृत्ति मुखम स्वांगम बहुव्रीहौ अंतः उत्तर पदस्य उदात्त, इतने पदों की अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, चलिएगा। अर्थ बहुव्रीहौ समासे निष्ठान्ताद् उपमानवाचिनश्चोत्तरं स्वांगम मुखम उत्तरपदम विकल्पेनान्तोदात्तं भवति। बहुव्रीहि समास में निष्ठांत क्या, जो बहुव्रीहि समास में निष्ठा प्रत्यांत कोई शब्द है अथवा उपमानवाची कोई शब्द है, उससे उत्तर स्वांगवाची जो मुख शब्द है उसको क्या हो जाएगा, विकल्प से अंतुदात्त होगा। मुखम स्वांगम से नित्य ही उत्तर पद में मुख को अंतुदात्त था तो विकल्प कर दिया, पक्ष में बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम लग जाएगा। आइएगा, इसके उदाहरण पहले हमने एक बार दिखाए थे, थोड़े से पहले एक बार आया था प्रकरण, ध्यान देंगे। प्रक्षालित मुखः, प्रक्षालित मुखः, प्रक्षालित मुख, तीन बनते हैं। क्या है, एक सूत्र ऊपर आया था निष्ठोपसर्ग पूर्वमन्यतरस्याम, निष्ठोपसर्ग पूर्वमन्यतरस्याम, वहां पर ही विकल्प किया था। आप ध्यान देंगे, अभी बताएंगे। संख्या आई थी हमारी इसी दूसरे पाद का ही 110वां सूत्र था 110। तो यहां पर क्या हो गया, इस सूत्र से तो ये हो गया उदात्त। ठीक है, विकल्प से फिर बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम, फिर बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम में भी विकल्प था पूर्व पद का, तो क्या पूर्व पद में एक बार तो ये पूर्व पद का ये स्वर हो गया और एक बार पूर्व पद में ये स्वर हो गया था। ठीक, तीन उदाहरण बनते हैं। अभी आप इसका ये देख लीजिएगा, यहां पर ये क्या है, ये प्रक्षालित शब्द निष्ठा मन कत प्रत्यांत, उससे उत्तर मुख शब्द बहुव्रीहि समास है। प्रक्षालितम मुखम ये न सह प्रक्षालित मुखः, जिसने मुख को धो लिया है। ठीक है, तो प्रक्षालित मुखः, ऐसे प्रक्षालित मुख। अब ये तो यहाँ तो अंतुदात्त कर दे, अब पक्ष में हम क्या करेंगे वो अभी नीचे और विस्तार से बता देंगे। ठीक है, तो ये हो गया उपमानात्, उपमान सिंह मुखः। ठीक है, तो सिंह, सिंह मुखस्य एवं मुखम यस्य, शेर के मुख के समान मुख है जिसका। तो यहाँ पर क्या है, सिंह शब्द मुख से लिया, सिंह शब्द का क्या लिया है, उपमा में लिया जा रहा है। ठीक है, शेर के समान भी कह सकते हैं, शेर के समान मुख है जिसका। तो शेर के समान मुख का अर्थ होता है शेर के मुख के समान मुख है, ना कि शेर जैसा होता है वैसा मुख नहीं। हम कहते हैं भाई है कि शेर के समान इसका मुख है, कुत्ते के समान इसका मुख है, तो वहां पर अर्थ तात्पर्य ये होता है कि शेर के मुख के समान मुख है इसका, कुत्ते के मुख के समान मुख है इसका। हम बोलते हैं बंदर से मुख वाला है, बंदर जैसा मुंह है। तो बंदर जैसा मुंह का अर्थ क्या होता है, बंदर के मुख जैसा मुख है इसका। वैसे यहाँ पर क्या है, सिंह, सिंह शब्द से अर्थ लेना है सिंह मुखस्य इव मुखम यस्य, शेर के मुख के समान मुख है जिसका। ध्यान देंगे, तो इसमें क्या बहुव्रीहि समास हुआ, उत्तर पद लोपी बहुव्रीहि समास।
तो उपमान, तो ये उपमानवाची से उत्तर होगा। तो ये क्या हो गया, एक बार अंतुदात्त हो गया और एक बार इसमें क्या हो जाएगा, पूर्व पद का बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम से क्या है, पूर्व पद का प्रकृति स्वर होकर के सिंह शब्द अंतुदात्त हो जाएगा। यहां पर क्या वो सूत्र नहीं लगेगा, यहां पर वो नहीं लगेगा, निष्ठो पसर पूर्व मनतरस्याम वाला नहीं लगेगा यहाँ पर, ठीक है, वो निष्ठा वाला है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर ये उपमानवाच्य वाला, यहाँ के दो दो बनेंगे, व्याघ्रमुखः, तो ये अंतुदात्त हो गया और व्याघ्र शब्द यहाँ पर गलत लगा हुआ है, ये उदात्त है वास्तव में, ये नीचे गलत है, ये उदात्त है, फिर ये इसके बाद स्वरत हो जाएगा। तो व्याघ्र शब्द और सिंह शब्द क्या है, ये अपने अंतुदात्त हैं, क्या है, अंतुदात्त, प्रत्यय स्वर से अंतुदात्त हैं, अभी बता देंगे। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात आगे कर लेते हैं, दो उदाहरण आप समझा दिया है। मुखम स्वांगम से नित्य अंतोदात्तत्व की प्राप्ति थी, ठीक है जी। विकल्प कह दिया, क्या कह दिया बोलो, विकल्प। अतः पक्ष में बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम से प्रकृति स्वरत्व हो जाएगा पूर्व पद का। जब प्रकृति स्वर होने से क्या हो जाएगा, निष्ठोपसर्ग पूर्व मनतरस्याम, ये सूत्र वहां पर पढ़िएगा, आपको पढ़ना है। इस सूत्र से निष्ठोपसर्ग पूर्णता से क्या, पूर्व पद को अंतुदात्त हो जाएगा विकल्प से। पूर्व पद का ये क्या है, पूर्व पद है, पूर्व पद ये हो गया। अब इसका उस सूत्र से क्या हो गया, बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्व पद निष्ठोपसर्ग पूर्व मनतरस्याम से पूर्व पद का विकल्प से अंतुदात्त हो गया। पक्ष में अब क्या लगेगा, बहुव्रीहि प्रकृत्या पूर्व पद, और अब वहां पर विकल्प छूटेगा। तो बहुव्रीहि पूर्व पद क्या है, इसमें पूर्व पद का प्रकृति स्वर, माने ये बहुव्रीहि समास हो गया, ये हो गया पूर्व पद। पूर्व पद का प्रकृति स्वर क्या है, गतिरनंतरः, क्या है, गतिरनंतरः से इस गति को पूर्व पद को प्रकृति स्वर हो जाएगा ना। गतिरनंतरः में यहाँ पर प्रक्षालित में लगाएंगे गतिरनंतरः, ठीक है। तो गतिरनंतरः में क्या है, कर्मवाची कता प्रत्यांत शब्द से अनंतर गति को प्रकृति स्वर होता है, तो निपाता अद्वाता वंती से ये हो जाएगा, तो ये हो गया ऐसे, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर, विकल्प कहा है, वहां पर भी विकल्प का है ना यहाँ पर। अतः पक्ष में गतिरनंतरा से प्रउदात्त हो जाएगा, होगा। 6-2-110 में मुख शब्द से स्वांग और अस्वांग दोनों लिए जाते हैं, बताया था हमने। वहां तो सामान्य रूप से कहा है, प्रधानवाची भी है और शरीरवाची भी है। अतः स्वांगवाची से जब विकल्प से यह स्वर न होगा, तब क्या होगा, इससे विकल्प से पूर्व पद प्रकृति स्वर होकर के अंतुदात्त हो जाएगा, ठीक है। तब इससे विकल्प से पूर्व पद का प्रकृति स्वर होकर के अंतुदात्त, और जो विकल्पांश बचा उसमें गति स्वर भी हो जाता है। इस प्रकार 3 स्वर प्रक्षालित मुखा में होंगे। ये तो बता ही दिया था आपको सारा पिछली कक्षा में, तब जब पढ़ाया था हमने, ठीक है। जब अस्वांगवाची होगा, ध्यान देंगे, जब अस्वांगवाची होगा तब केवल 2 उदाहरण बनेंगे। क्या, स्वांगवाची में 3 बनेंगे, अस्वांगवाची में 2 बनेंगे। अस्वांगवाची जो मुख्य शब्द लेंगे तब निष्ठा से उत्तर 2-2 ही बन रहे हैं, ठीक है, तो 2 ही बनेंगे। तो यहां पर तो हमें क्या है, स्वांगवाची लेना है, तो स्वांगवाची के कारण से 3 हो गए हैं। इस प्रकार से सिंह शब्द भी पचाद्यच प्रत्यांत, अतः पक्ष में प्रत्यय स्वर से अंतुदात्त हो जाएगा। हिंस धातु का पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम 6-3-107 से वर्ण विपर्य होकर के, वर्ण विपर्य का अर्थ है, हिंस धातु है तो स पहले आ जाएगा, हा बाद में चला जाएगा, तो सिंह बन गया, ठीक है, सिंह हो जाएगा, ठीक है। वी पूर्वक, वी आंग पूर्वक घ्रा धातु से आतश्चोपसर्गे से क प्रत्यय लग करके क्या है, व्याघ्र शब्द बनता है। तो क प्रत्यय होने से ये भी अंतुदात्त हो जाएगा, प्रत्यय स्वर से अंतुदात्त तो होगा पक्ष में, ठीक है। अच्छी प्रकार से इसको समझ लीजिएगा। ये सूत्र फिर दोबारा एक बार देखिएगा, वैसे सरल है, इसमें कुछ परेशानी नहीं है, बस इतना ही है कि वहां पर तो
मुख शब्द लिया है वो स्वांग अस्वांग दोनों का ले लिया सामान्य रूप से। ठीक है, चलिएगा आगे आ जाइएगा। जाति काल सुखादिभ्यो नाच्छादनात् तो कृतमित प्रतिपन्ना। जाति काल सुखादिभ्या पंचमी व्यक्ति बहुवचनांतम अनाच्छादनात् पंचमी व्यक्ति वचनांतम कृतः प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम अकृतमित प्रतिपन्नाः प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांत समासः सुख आदिर एषां ते सुखादयः बहुब्रीहि। ठीक है, बहुब्रीहि समास हो गया इसमें। जातिश्च कालश्च सुखादयश्च जाति काल सुखादयः तेभ्यः सुखादिभ्यः। फिर इतरेतर एक द्वंद्व हो गया। न आच्छादनम अनाच्छादनम तस्मात् अनाच्छादनात् नहीं तत्पुरुषः। ठीक है, कृतश्च मितश्च प्रतिपन्नश्च कृत मित प्रतिपन्नाः, ये द्वंद्व हो गया। न कृत मित प्रतिपन्नाः अकृत मित प्रतिपन्नाः, द्वंद्व गर्भ नहीं तत्पुरुष समास है। फिर बाद में द्वंद्व वो नहीं तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, अब आ जाएगा अनुवृत्ति इसमें आ रही है बहुब्रीहौ अंतः उत्तर पदस्य उदात्तः। अर्थ बहुव्रीहौ समासे आच्छादन वर्जितात् जातिवाचिनः कालवाचिनः सुखादिभ्यश्च परं कृतान्तम उत्तरपदम कृतमित प्रतिपन्नान् वर्जयित्वान्तोदात्तं भवति। सरल है। कहते हैं बहुव्रीहि समास में आच्छादन वर्जितात् माने आच्छादन शब्द को से माने आच्छादनवाची जो शब्द है उनको छोड़ करके। ठीक है, माने आच्छादन माने जो ढकना आदि को कहने वाले आच्छादन करने वाले जो हैं उनको कोई ऐसे आच्छादनवाची जो शब्द हैं उसमें आच्छादन शब्द स्वयं भी आ जाएगा और भी आच्छादन के पर्यायवाची आ जाएंगे और आच्छादन और भी उसके तदवाची भी आ जाएंगे। तो आच्छादन वर्जित शब्दों से छोड़ करके जातिवाची कोई शब्द हो अथवा कालवाची शब्दों में समय को कहने वाले अथवा सुखादिभ्या जो सुखादि गण में पठित जो शब्द हैं। ये सुखादि गण हमारा कहां लिया है, वो तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में ये सूत्र था। क्या था, एक सूत्र लिया है तीसरे अध्याय के प्रथम पाद में हमारा सूत्र था सुखादिभ्या कर्तृवेदनायाम। सुखादिभ्या कर्तव्य 3:1:18, तो वो सुखादिगण यहाँ पर सीधा ले लिया है, ध्यान देंगे। तो सुखादिगण शब्दों से परे कोई भी कता प्रत्यांत उत्तर पद होगा, कता प्रत्यांत बना हुआ शब्द कहते हैं। परंतु क्या कता प्रत्यांत में कृत मित प्रतिपन्न, ये शब्द तीन शब्द कैसे हैं, कृत मित प्रतिपन्न, ये कता प्रत्यांत है। इनको छोड़ करके इनको वर्जित तो अंत उदात्तम भवती, अंत उदात्त हो जाएगा। ये भी क्या है, बहुब्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम से पूर्व पद का अपवाद है। आइएगा अब उदाहरण इसके बिल्कुल सरल हैं। सारंगः जग्धो येन सह सारंग जग्धः, माने सारंग का अर्थ चातक, चातक को खाया गया है जिसके द्वारा वो क्या सारंग जग्धा। तो यहां पर सारंग शब्द कैसा है बोलो, जातिवाची। सारंग एक कुछ एक प्रकार के जितने भी पक्षी होते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है, ये कता प्रत्यंत शब्द है, उत्तर पद में तो अंतुदात्त हो गया। पलांडु भक्षिता, ठीक है, तो पलांडु भक्षिता ये न सा पलांडु भक्षिता, तो यहाँ पर भी अनुदात्त हो गया जी। ठीक है, बाकी स्वर अपने आप हो जाएगा अनुदात्तम पद में एक वर्जन। कालवाची बता रहे हैं मासः जातो यस्य सह मास जाता, माने 1 महीना हो गया जिसको वो मास जाता। तो ये कालवाची जो उत्तर ये जात शब्द है, कथा प्रत्यांत अनुदात्त हो गया।
संवत्सर जाता, ठीक है, माने संवत्सर जाता, ये भी अंतवात हो गया। दिव्य जाता, त्रिय जाता, सुखादिभ्य सुखम जातम यस्य सह सुख जाता, माने सुख हुआ है जिसको सुख उत्पन्न हो गया, जिसको सुख जाता दुख जाता, तो अंतवात हो गया। ठीक है, त्रिप्रजाता, ठीक है, ये त्रिप्रजाता, ये भी अंतवात हो गया। ये सुखादिगण में पड़े हुए हैं। अब यहां पर वास्तव में इनका कहना है, ध्यान देंगे, यहां पर एक टिप्पणी दी है, उस टिप्पणी को देख लीजिए। ये कह रहे हैं कि इन उदाहरणों में यातः ऐसा होना चाहिए, माने जहां जहां जातः लिया है उसका अर्थ यातः लेना चाहिए, माने अर्थ नहीं, यातः शब्द पढ़ना चाहिए। क्यों? उसका हेतु दे रहे हैं, क्योंकि जातः में तो अग्रिम सूत्र से विकल्प कहा है। बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। ये उदाहरण या तो कहीं से गलती से थोड़े पूर्व काल से चली आ रही है। आगे ये सूत्र आ रहा वह जाते हैं, माने जात शब्द भी का कत प्रत्यांत है। तो ये कह रहे हैं कि ये जात कत प्रत्यांत के परे रहते तो इनसे उत्तर इसको बहुब्रीहि समास में विकल्प होता है। तो फिर यहां पर जात के उदाहरण नहीं बनाने चाहिए, वास्तव में इनको हर जगह क्या बनानी चाहिए, यातः, माने ये मास यातः, संवत्सर यातः, दिव्य जातः, त्रयः यातः, ठीक है। ऐसे सुख यातः, दुख यातः, त्रिप्रयातः, यातः बनाना चाहिए, क्योंकि जाता में तो आगे वाला सूत्र लगेगा, आगे वाले सूत्र के उदाहरण बनेंगे वो तो, ध्यान देंगे, सही लिखा है। पर इन्होंने यहां पर बदला नहीं है। क्यों नहीं बदला? क्योंकि काशिका में भी आपको इनको ऐसा ही मिल रहा है। टिप्पणी दे दी है कि ये जो वास्तव में लिखा है ये अशुद्धि है, कहीं से किसी के द्वारा या के स्थान में जा कर दिया तो जाता चल पड़ा। तो गलती हमें सुधार लेनी चाहिए, वास्तव में सुधारनी चाहिए। ठीक है, गलतियां हो जाती हैं, ऐसे चलता रहता है, लंबा समय चलता रहता है, पता नहीं कहाँ किसी से कोई गलती हो गई, फिर वो लंबी चलती रहती है, लोग उसी को ढोते रहते हैं, उसी को प्रमाण मान लेते हैं। अब भैया यहाँ कैसे प्रमाण मानेंगे? महर्षि पाणिनि का ये भी सूत्र है और आगे वाला भी सूत्र है, उसमें विकल्प कर रहे हैं जात के परे रहते, तो फिर जात का उदाहरण इसमें कैसे बन जाएगा जी? ठीक है, आइएगा देखते हैं। वा जाते, वा अव्यपदम जाते सप्तमी व्यक्ति ग्रंथानुवृत्ति, जाति काल सुखादिभ्या बहुब्रीहि अंता उत्तर पद सुदाता। अर्थ जाति काल सुखादिभ्या परम जात शब्द उत्तर पदम विकल्पेनान्तोदात्तम भवति बहुब्रीहि समासे। जातिवाची शब्द कालवाची, सुखादिवाची, सुखादिगण में पड़े शब्दों से उत्तर जो जात शब्द है उसको तो विकल्प से अंतुदात होता है। पक्ष में क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि प्रकृत्या पूर्वम से पूर्व पद का प्रकृति स्वर हो जाएगा। देखिएगा, जातिवाची है दंत जाता, दंत जाता अंतुदात तो हो गया, और फिर बहुब्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम लगेगा तो पूर्व पद का दंत शब्द कैसा? आदि उदात्त है। उरन प्रत्यांत होने से, नहीं ये तो उरन नहीं है, अभी देखते हैं। ये उणादि में बनाया है ये तन, तन प्रत्यांत है, नित होने से क्या है, ये नित्य नित्यम से आदि उदात्त हो जाता है। स्तन जाता अंतुदात्त हो गया, फिर स्तन शब्द भी आदि उदात्त है, ठीक है। काला मास जाता, फिर मास जाता, मास शब्द भी आदि उदात्त है पूर्व पद में। संवत्सर जाता, तो संवत्सर जाता, ये यहाँ पर संवत्सर शब्द अंतुदात्त है। सुखादिभ्य सुख जाता, सुख शब्द वस्तुतः क्या है, ये गलत लिख दिया यहाँ पर, ये उदात्त है, ये नीचे अंडरलाइन कह दी वो गलत है, सुख जाता है ऐसा हो गया। दुख जाता, दुख जाता, तो
यहां पर ये उदात्त हो गया, दुख शब्द भी क्या है, अंतुदात्त है। अब देख लीजिएगा, यहां पर लिखा है स्वर तो जो है वो बता ही दिया। पक्ष में पूर्व पद प्रकृति स्वरत्व होगा, माने बहुब्रीहि प्रकृत्या पूर्व पदम। जो इस प्रकार हो, दंत शब्द दम धातु से हसी मृगृण इत्यादि उणादि सूत्र से क्या है 386 तन प्रत्यांत बना, तन होने से क्या नित्य, नित्य होने से ये नित्य नित्यम से आदि उदात्त हो गया। स्तन धातु चुरादिगण में अदंत पड़ी है, उससे घई प्रत्यय होकर के स्तन शब्द बनता है। ठीक है, घई होने से घई ईत है तो ये नित्य नित्यम से वो भी आदि उदात्त हो गया। अब बता रहे हैं ये अतोलोपा से क्या स्तन धातु अकारांत लिए, ठीक है, तो इसके आकार का लोप हो जाएगा। ये अतोलोपा सिद्धि हम नहीं कर बता रहे हैं, आकार लोप हो ही जाएगा। और चुरादिगण में तो इणिच आएगा, इणिच का भी अणेर निटी से लोप हो जाएगा। ठीक है, घई के इंत होने से स्तन शब्द भी यही नित्य नित्यम से आदि उदात्त है। माच शब्द भी घयंत है, ध्यान देंगे, घयंत आता ये भी क्या है, ये नित्य नित्यम से आदि उदात्त है, माच शब्द भी। ठीक है, संवत्सर शब्द है, ये कहते हैं कि संपूर्वाचित, इस उणादि से क्या शरण प्रत्यांत है संवत्सर शब्द, और चितवत माना गया है, माने चित कर दिया, तो चित माने चिता से ये भी ये अंतुदात्त हो जाता है। सुख माने सुपूरक खंड धातु से अन्य स्वप दृश्यते से क्या ड प्रत्यांत है, ये सुख शब्द ड प्रत्यय होने से डित होने से टी का लोप हो जाएगा, खन के अन का, और फिर सुख शब्द बनता है जो कि प्रत्यय स्वर से ड प्रत्यय अंत प्रत्यय स्वर से अंतुदात्त है। इसी प्रकार दुख शब्द है दुर दुर उपसर्ग के रहते हुए खन धातु से ड प्रत्यय, तो ये शब्द अंतुदात्त है प्रत्यय स्वर से। ठीक है, चलिएगा, तो ये आपको करना है। चलिएगा, ये हो गया हमारा। अब है नैशुभ्याम, नैशुभ्याम पंचमी व्यक्ति द्विजनान्तम समासा, नैचा सुश्चा नैसूताभ्याम नैशुभ्याम इतरेतर योग द्वंद्व। अनुवृत्ति इसमें आ रही है बहुव्रीहौ अंतः उत्तर पदस्य उदात्तः, अर्थः बहुव्रीहौ समासे नैशुभ्याम परम उत्तर पदम अंतोदात्तम भवति। बहुव्रीहि समास में नई और सु, नई नई है, सु सु है, मैं नई और सु से उत्तर, जो उत्तर पद है उसको अंतुदात्त हो जाता है। जैसे न विद्यते यवाह यस्मिन् स देशः आयवो देश, तो अयवा या बहुव्रीहि समास हो गए, नई से उत्तर उत्तर पद को अंतुदात्त हो गया। ऐसे अव्रीहि यहां पर हो गया, व्रीहि जिस देश में नहीं है वो देश हो गया। अमाशाह नहीं से उत्तर पद को अंतुदात्त हो गया। सुयवाह, सुयवाह का कहिए शोभनाः यवाः यस्मिन् देशे स देशः सुयवाह, अच्छे यव माने अच्छी जौ है जिस देश में, जिस खेत में, तो अंतुदात्त हो गए, सु से उत्तर है सुव्रीहि और सुमाश। सरल है। बहुव्रीहौ प्रकृत्या पूर्व पदम से पूर्व पद का प्रकृति स्वर प्राप्त था, तो उसको क्या कर दिया, इन नई सौ सु से उत्तर, तो उत्तर पद को अंतुदात्त कर दिया। ठीक, चलिए अब ध्यान देंगे, ये सूत्र है, इसके आगे के 1 और 2 और 3 ये सूत्र आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब क्रम से हमको समझते जाना, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक का एक अपवाद है, एक का एक अपवाद है, इस प्रकार से है। ठीक है, आइएगा,
ये हो गया। कपि पूर्वम, कपि सप्तमी व्यक्ति योजनांतम पूर्वम प्रथमा व्यक्ति योजनांतम अनुवृत्ति नई शुभ्याम बहुव्रीहि अंतः उत्तरपदस्य उदात्त। ठीक है। अर्थ नई शुभ्याम कपि परतः पूर्वम अंतोदात्तम भवति बहुव्रीहि समासे। नई और सु से उत्तर कप प्रत्यय है। ये क्या है? कप प्रत्यय। कप प्रत्यय परे हो। नई सु से उत्तर क्या है? माने कहते हैं नई सु से उत्तर कप हो, और कप से पूर्व में पद में उत्तर पद है कोई, दो शब्दों का समास है, तब बहुब्री समास होगा, फिर उससे कप प्रत्यय आएगा। तो ये कहने का तात्पर्य है नई शुभ्याम, नई और सु से बाद में कहीं बाद में कप प्रत्यय परे हो तो कप से पूर्व में जो उसको अंतुदात्त हो जाता है। माने कप है उससे पूर्व जो वर्ण है उसको अंतुदात्त हो जाएगा। माने पूर्व का अर्थ है नई और सु से उत्तर पद है जो उसका वर्ण है जो अंतुदात्त हो जाए, कप के परे रहते हैं। पूर्व वाले सूत्र से क्या प्राप्त हो रहा था? पूर्व वाले सूत्र से प्राप्त हो रहा था कप का क बहुब्री समास में। जैसे अकुमारी को देशा अब्रह्म बंधु कहा, सुकुमारी कहा, सुब्रह्म बंधु कहा। यहां पर क्या होता है? न विद्यन्ते कुमार्यः यस्मिन् देशे स देशा अकुमारी कहा देश। यहां पर नई का ये आ है, कुमारी शब्द है, इससे क्या हो जाता? नद्य ऋतश्च से क्या हो जाता? समासांत कप प्रत्यय होता। 5वें अध्याय के चौथे पाद में क्या होता है बोलो? कप प्रत्यय। तो कप प्रत्यय अब यहां पर हो गया। पूर्व वाले सूत्र से क्या हो रहा था? पूर्व वाले सूत्र से था नई से उत्तर बहुब्री समास में उत्तर पद जो है उसका अंतत्व। तो यहां पर वास्तव में इससे उत्तर पद क्या है? ये उत्तर पद होगा, पूरा उत्तर पद ही हो गया, क्योंकि जो कप है वो समास का ही अवयव माना जाता है। ये पढ़ा मैं बताए समासस्य, समासस्य समासांत बहु समासांता, जो समास जो समासांत के अधिकार में कहे प्रत्यय वो समास के अवयव ही होते हैं। तो कप, इसका तो कप के ऊपर वाले सूत्र से ये प्राप्त था, तो इसने मना कर दिया नहीं, कप के परे रहते तो इससे पूर्व को उदात्त ई को उदात्त हो गया। बस इतना ही समझना है और कुछ नहीं है। ऐसे अब्रह्म बंधु कहा तो ये भी उदात्त हो गया ऊ। सुकुमारी कहा रिव का ही उदात्त हो गया। सुब्रह्म बंधु कहा ये उदात्त हो गया, सु से उत्तर का हो गया। देखिएगा नई शुभ्याम है बहुब्रीहु का अपवाद, बहुब्रीहु प्रकृत्या पूर्वपदम का अपवाद, और कपि पूर्व में नई शुभ्याम का अपवाद। अब इससे आगे ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है समासांत कप प्रत्यय, पूर्व सूत्र से कप को ही अंतोदात्तत्व प्राप्त था, कप से पूर्व को कह दिया। ह्रस्वान्तेन्त्यात् पूर्वम, अब ये कपि पूर्वम का अपवाद सूत्र है, समझ लीजिएगा इसको भी। ह्रस्वान्ते सप्तमी व्यक्ति वचनांतम अंत्यात् पंचमी व्यक्ति वचनांतम पूर्वम प्रथमा व्यक्ति वचनांतम समास। ह्रस्वोन्ते यस्य उत्तर पदस्य तद ह्रस्वांतम तस्मिन् ह्रस्वान्ते। कहते हैं ह्रस्व अंत मन ह्रस्व वर्ण है अंत में, यस्य यस्य माने किसके? कहते हैं उत्तर पद के। तो वो उत्तर पद से, वो उत्तर पद क्या हो गया? ह्रस्वांतम, ह्रस्वांत उत्तर पद हो गया, बहुब्री समास हो गया। अंते भवम अंत्यम, माने अंत में होने वाला अंत होता है। अनुवृत्ति अरे कपि नहीं शुभ्याम बहुब्रीयौ अंता उत्तर पदस्य उदात्त। ठीक है, अब आपको आसानी समझ में आ जाएगा। अर्थ बहुब्रीहौ समासे नई शुभ्याम परे ह्रस्वांत उत्तर पदेन्त्यात् पूर्व मुदात्तम भवति कपि परतः। ठीक है, बहुब्रीहि समास में नई और सु से परे, ठीक है, नई और सु से परे ह्रस्वांत उत्तर पद, उत्तर पद है उसका अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? ह्रस्व। उससे अंत उत्तर पदे, उसमें क्या अंत्यात्, जो अंतिम अक्षर है उत्तर पद का, जो अंतिम अक्षर है
कप के परे रहते जो उत्तर पद का जो अंतिम वर्ण है उससे पूर्व वाला वर्ण उदात्त होता है कप के परे रहते। ठीक है, अब देखिएगा जैसे अयवको देश, तो यहाँ नहीं है, नहीं से उत्तर क्या है, उत्तर पद यव है। यव कैसा है, यव का आ ये ह्रस्व है, तो ह्रस्वांत उत्तर पद हो गया। फिर कप के परे रहते, वास्तव में कप भी, कप तो पूरे समास का ही अवयव है। क्या, कप तो समास का ही अवयव, वो उत्तर पद में के कहने से भी आ जाएगा और पूरे समास पूरे शब्द के कहने से भी आया ग्रहण हो। परंतु यहाँ कपी परता, कप के परे रहते, देखना कप के परे रहते नहीं से उत्तर जो ह्रस्व वर्ण अंत वाला उत्तर पद, तो यब दिख रहा है, यब दिख रहा है, तो उसको क्या हो जाएगा, उससे पूर्व का उदात्त होगा। कप से पूर्व का उदात्त नहीं, उस ह्रस्व वर्ण से पूर्व। ह्रस्व वर्ण से पूर्व क्या है, ये व का से पूर्व में ये या का आ है, ये उदात्त हो गया। अनुदात्तम पदम एक वर्जम उदात्त अनुदात्त से स्वरितः। अव्रीहि कहा, ठीक है, ये कप हो गया, ये कप से ये ह्रस्व हो गया व्रीहि, तो ये उदात्त हो गया। अमाशकः ये हो गया, सुयवकः ये भी हो गया, सुव्रीहिकः सुमाशकः। इसका मतलब उत्तर पद का यदि कोई दीर्घ वर्ण होगा तो फिर ये वाला सूत्र लगेगा। देखिए यहां पर सभी दीर्घ वाले हैं, कुमारी, ब्रह्म बंधु, दीर्घ उ और ई है, इसलिए ह्रस्व के होंगे तो आगे वाला सूत्र आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका पद वो हो गया, आइए अब यहां पर ये लिखा सामान्य, ये लिखा हुआ है अयव का, यहाँ शेषाद विभाषा से कप प्रत्यय हुआ है। यव शब्द ह्रस्वांत शब्द उत्तर पद है, अतः उससे पूर्व यह को उदात्त होता है। यव शब्द से परे कप है ही, इसी प्रकार अन्य उदाहरणों में भी जाने। पूर्व सूत्र से कप से पूर्व उदात्त प्राप्त था, यहाँ ह्रस्वांत उत्तर पद में अंत वर्ण से पूर्व को उदात्त कर दिया। चलिएगा, अब इससे ही संबंधित ये सूत्र है, ये अतिदेश सूत्र है, ये वाला ध्यान रखेंगे। ये कैसा सूत्र है, अतिदेश। बहोर नई वदुत्तर पद भूमि, वहो पंचमी व्यक्ति वचनांतम नैवत अव्यय पदम, उत्तर पद भूमि सप्तमी व्यक्ति एक वचनांतम। ठीक है, समास उत्तर पदस्य भूमा मान बहुत्वम उत्तर पद भूमा तस्मिन् उत्तर पद भूमि षष्ठी तत्पुरुष समास। या भूमा का अर्थ बहुत्व, बहुत। नई नैवत नई के समान, नहीं बते वती प्रत्यय हो गया। अनुवृत्ति बहुव्रीहि अंत उत्तर पदस्य उदात्तः। ठीक है, चलिए अर्थ उत्तर पदार्थस्य बहुत्वे यो बहुशब्दो वर्तते तस्मात् नैवत स्वरो भवति। कहते हैं उत्तर पद के माने उत्तर जो बहुव्रीहि समास है उसमें जो उत्तर पद है, उस उत्तर पद का जो अर्थ है, अर्थ मान जो उत्तर पद जिसको कहता है उसके बहुत्व में, माने उसके उत्तर पद की बहुत्व अनेकता, बहुत्व को कहने में वर्तमान जो बहुशब्द है, माने वो जो बहुशब्द हम प्रयोग कर रहे हैं वो उत्तर पद के बहुत्व को कह रहा हो, तो कहते तस्मात् माने उससे माने उसे बहुशब्द से क्या, नैवत स्वरो भवति, उसको नई के समान स्वर हो जाता है बहुव्रीहि समास में। ध्यान देंगे, क्या बहुव्रीहि समास में उसको नई के समान स्वर होता है। अत्यश अर्थात नई को लेकर के बहुव्रीहि समास के अंदर, ध्यान देंगे क्या बहुव्रीहि अनुवृत्ति आ रही है, ध्यान देंगे, इसलिए अपने आप बहुव्रीहि आ जाएगा। बहुव्रीहि समास के अंदर कहीं पर भी पूरे इस अध्याय में बहुव्रीहि समास को लेकर के, बहुव्रीहि समास में नई को जो स्वर कहा है वही स्वर बहुशब्द में लगता है। यदि बहुशब्द बहुव्रीहि समास में उत्तर पद की अधिकता को कह रहा हो तो, अब ध्यान दीजिएगा, अभी तो नई के स्वर का हमने मुख्य रूप से ये तीन सूत्र पढ़े थे।
ये नहीं से संबंधित तो ये है, इसमें भी नहीं आ रहा था, इसमें भी नहीं आ रहा है, और इसमें तो था ही नहीं। जो जो स्वर नहीं में लगा है वैसा ही यहां पर ये स्वर वहीं पहुंच जाएगा, बहु शब्द में भी चला जाएगा। और ऊपर पहले हमने इसी पाद में नयो जरम मरम मित्र मृता सूत्र आया था बहुब्रीहि समाज में, तो वो भी लग जाएगा। अब उदाहरण देख लेते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा ये। ठीक है, पुस्तक है आपके पास में तभी समझ में आएगा जी, ऐसे समझ में नहीं आएगा। देखिए उदाहरण, नई शुभ्याम इति उक्तम बहोरपि तथा भवति। नई शुभ्याम से जो स्वर कहा है वो अब बहु को भी हो जाएगा। बहु यवो देशा, तो बहु यवो देशा का अर्थ है वह वह यवाह यस्मिन देशे। तो बहु शब्द यहाँ पर उत्तर पद माने यव की बहुत्वता को कह रहा है। बहुत यव, बहुत क्या है यव। तो यहां पर अब क्या लगेगा, जो नई शुभ्याम से हमने स्वर लगाया तो वो यहां पर भी लग जाएगा। नई शुभ्याम ने कहा नई से उत्तर बहुब्रीहि समास में उत्तर पद कौन तो होता है, तो यहां पर नई के स्थान में बहु रख लेंगे और बहु से उत्तर पद का अंत हो जाएगा। ये तो उपदेश हो गया। ऐसे बहुव्रीहि, बहुव्रीहि एक तो समास होता वो अलग है, बहु ने बहुत व्रीहि, व्रीहि वाला देश। ऐसे बहुतिलहा अंत हो गया। अब ये होगा कपि पूर्वमित्युक्तम बहुरपि तथा भवति। नई से उत्तर कप के परिवर्ते उत्तर पद का अंत कहा था, तो वो यहां बहु से उत्तर भी हो जाएगा। जैसे बहु कुमारी कहा, बहु ब्रह्म बंधु कहा। ठीक है, ये देखिएगा। तो यहां पर क्या है, यहां नहीं है, परंतु ये बहु शब्द क्या है, कुमारी की बहुत्वता को बहुतायत को कह रहा है, बहुत सारी कुमारियां। तो इसलिए अब इसमें नई को जो स्वर लगा था वो इसमें लग जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, कपि पूर्वम से कप से पूर्व में उदात्त कहा था, उदात्त हो गया। ऐसे बहु ब्रह्म बंधु कहा, ये उदात्त हो गया, कप से परे रहते। आप फिर क्या कहा, ह्रस्वान्ते अंत्यात् पूर्वम इति उक्तम। नई से उत्तर, उत्तर पद का जो उत्तर पद का ह्रस्वांत वर्ण से पूर्व का कप के परे थे पूर्व का उदात्त कहा था, तो वैसा ही बहु से उत्तर भी हो जाएगा। तो क्या है, बहोरपि तथा भवति, बहु यव को देशा। तो यहां पर क्या हो गया, कप के परे रहते इसे ये ह्रस्वांत, इससे पूर्व का ये उदात्त हो गया, बहु है यहां पर। ठीक है, बहुव्रीहि कहा, ये ई उदात्त हो गया व्री का। बहुमाश कहा, मा उदात्त हो गया। इस प्रकरण के अलावा अन्यत्र कहीं पर भी नई को स्वर कहा है और बहु शब्द उत्तर बहुव्रीहि समाज में उत्तर पद की बहुतायत को कहता है तो उसके समान ही हो जाएगा। तो कहते हैं कि इससे पहले भी नई का स्वर कहा है, नयो जरा मर मित्र मृता इत्युक्तम बहोरपि तथा भवति। या ये कहा था कि बहुब्रीहि समास में नई से उत्तर जरा और मर और मित्र और मृत इन शब्दों को क्या हो जाता है, आदि उदात्त होता है, माने उत्तर पद का आदि उदात्त होता है। तो अब वैसे ही यहां पर ये जर शब्द आ गया, मर आ गया, मित्र आ गया, मृत आ गया, तो बहु से उत्तर है, बहु से उत्तर। पर ये बहु शब्द यहां पर इसकी बहुतायत को कह रहा है। बहुत लोग हैं बूढ़े जहां या जिसके या जिसमें बहु जरा, तो बहु जरा, तो यहां पर क्या हो गया, इसी से उत्तर पद का आदि उदात्त हो गया। ये बहु मराहा, बहु मित्राहा, बहु मृता। इस सूत्र में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने आपको समझाया, आपको पुस्तक देखनी होगी अब, तब ये समझ में आएगा, एक बार में समझ में नहीं आएगा। हाँ, यदि आप बुद्धि का स्तर बहुत उच्च लेवल का, उच्च स्तर का है, फिर तो आपको आ जाएगा, नहीं तो इसको आपको एक दो बार पढ़ना पड़ेगा ध्यान पूर्वक,
तभी समझ में आए। ध्यान रखेंगे केवल और केवल बहुव्रीहि समास की ही बात कर रहे हैं, तत्पुरुष समास में मत चले जाइएगा। तत्पुरुष समास में नहीं को कोई स्वर कहा है वो यहां पर भी लगने लगा नहीं। बहुव्रीहि समास में जहां जहां नहीं को स्वर कहा है वैसा ही स्वर बहु को बहु शब्द को भी हो जाएगा, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, कक्षा थोड़ी बड़ी हो गई परंतु ये प्रकरण मैंने यहां पूरा कर दिया। चलिएगा आगे का सूत्र आगे की कक्षा में करेंगे। ये इसका निषेध वाला सूत्र है, कोई बात नहीं आगे कक्षा में करेंगे। सर्वेभ्यो नमः।